अब सुनिएगा दूसरी जानकारी। दूसरी जानकारी भविष्यवाणी है, सब गणित का खेल है। अगर मैं आपको 240 की भविष्यवाणी बताऊंगा तो आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। ग्लोबोकैन के मुताबिक 2040 में 30 to 32 मिलियन यानी 30 से 32 मिलियन यानी 300 से 320 लाख नए कैंसर के मरीज दुनिया में होंगे। और चौंका देने वाली बात यह है कि उनके मुताबिक 50% से ज़्यादा लो HDI यानी लो ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स यानी विकासशील देश जैसे कि भारत में होंगे। अगर मैं आपको इसके आंकड़े समझाऊं तो इसका मतलब यह है मेरे भाइयों और बहनों कि भारत के हर परिवार में एक कैंसर का रोगी होगा 2040 तक। क्या आप इस जानकारी का महत्व समझ सकते हैं? हर एक घर में कैंसर। मैं आपको यह भी बता दूं कि कैंसर नेता, अभिनेता, IAS, IPS, प्राइवेट, सरकारी, अमीर, गरीब, जात पात, धर्म या चमड़ी का रंग देखकर नहीं होता। वो इनमें किसी में भेदभाव नहीं करता। ये ऐसा दानव है जो बिना भेदभाव सब कुछ निगल जाता है। हर मरीज को ही नहीं, पूरे के पूरे परिवार को निगल जाता है। आप सब यूं समझ लीजिए कि भारत में हम कैंसर नामक परमाणु बम के ऊपर बैठे हैं। 2040 तक ऐसा फटेगा कि भारत का हर परिवार इसकी चपेट में आ जाएगा। ये मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये गणित और आंकड़े बोल रहे हैं। सब कुछ साफ साफ लिखा है। आप ग्लोबोकैन और WHO की साइट पे जाइए और खुद देख लीजिए। अफसोस इस बात का है कि कोई भी इसे आप तक नहीं पहुंचा रहा, ना कोई नेता और ना कोई अभिनेता। मैं हर बार नेता और अभिनेता का जिक्र क्यों कर रहा हूं, आपको यह भी बताऊंगा। ये तो आपको मालूम ही है कि कैंसर सिर्फ मरीज को ही नहीं, उसके पूरे परिवार को दुखी ही नहीं करता, मानसिक और आर्थिक स्थिति दोनों से पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अमीर लोग ये सोचते हैं कि हम लाखों रुपए खर्च करके इलाज करवा लेंगे, हमें कैंसर हो नहीं सकता, और हो जाएगा तो हम इलाज करवा लेंगे या विदेश जाकर इलाज करवा लेंगे। लेकिन अगर कैंसर सिर्फ पैसे से ठीक होता ना, तो अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में इतने लोग कैंसर से नहीं मर रहे होते। मैंने जितने भी लोगों का आपसे नाम लिया, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, शोहरत की कमी नहीं थी, फिर भी कैंसर से नहीं बच पाए। मध्य वर्ग के बेचारे महंगाई के बोझ में पहले से ही इतने डूब रहे हैं, कहां जाएंगे? घर बेचकर इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन जब हर घर में एक कैंसर का मरीज होगा तो क्या करोगे मेरे भाई? जरा सोचिए, ठंडे दिमाग से एक लंबी सांस लेकर सोचिए, हमें क्या करना होगा इस दुर्घटना को रोकने के लिए? कैसे बचेंगे हम, हमारा परिवार? कैंसर हमें और हमारे परिवार में किसी को भी नहीं हो सकता, ये मत सोचिएगा। मेरा बस चले तो इस पूरे संसार में कोई कैंसर का मरीज ही ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हमें यानी हर एक भारत के वासी को, आप, आपके परिवार, आपके दोस्त
सब, हर एक इंसान, सबको मिलकर लड़ना होगा। हमें इस दानव को रोकना होगा। अगर आप पूछेंगे कैसे, सबसे पहले हमें हर एक भारतवासी तक, हर एक इंसान तक, पूरे भारत में यह जानकारी पहुंचानी होगी कि अगर हम अभी नहीं संभले तो हम खुद नहीं तो हमारे बच्चों को कैंसर ज़रूर होगा।